हाय गाइस, वेलकम बैक। और ऑटोकैड 3D में फिर से स्वागत है। आओ कुछ नया करते हैं, कुछ नया सीखते हैं, है ना। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब ठोको, ज़रूरी है। ठीक है, आज जो अपन सिमिलर एक सिंपल टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। सिंपल नहीं है, ठीक है, अच्छा है, मतलब बेसिक है। और इस टॉपिक के अंदर अपन समझेंगे कि एक्सट्रूड और अपना जो एक्सट्रूड और प्रेस पुल जो है उसमें क्या डिफरेंस है। प्रेस पुल का यूटिलाइजेशन कहाँ हो सकता है और एक्सट्रूड का यूटिलाइजेशन कहाँ होगा। ठीक है, दोनों का काम ही लगभग सिमिलर है, एक्सट्रूड का काम भी और प्रेस पुल का भी। लेकिन प्रेस पुल ज़्यादा पावरफुल है या एक्सट्रूड ज़्यादा पावरफुल है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखो हम एक्सट्रूड करते हैं। एक अपने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, छोटा सा ऑब्जेक्ट बना लिया। ये लो रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल को मैंने बना दिया, बिना डायमेंशन के बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक रेक्टेंगल लिया और इसको अपन क्या कर लेते हैं, पहले एक्सट्रूड करते हैं। ठीक है, ये एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं साथ के साथ में, जिस पे प्रेस पुल यूज करेंगे। ठीक है, ये ले लिया मैंने, एक और रेक्टेंगल ले लिया सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर है। या फिर जेड एंटर कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर कॉपी कर लेते हैं, जो बिल्कुल सिमिलर दिखेगा। और हम इस वाले पॉइंट को उठा के और यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो सिमिलर ऑब्जेक्ट है, दोनों रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट हैं। एक पर हम एक्सट्रूड करेंगे और एक पे क्या करेंगे, प्रेस पुल। तो एक्सट्रूड करने के लिए मैं ये एक्सट्रूड कमांड ले लेता हूँ, या फिर EXT एंटर भी कर सकते हो आप, दोनों ऑप्शन है अपने पास। डायरेक्ट कमांड ले लो और या EXT, जिसका हाथ जिसमें अच्छा चलता है वो यूज करो। तो डायरेक्ट मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस किया। अपन से इसकी हाइट लेगा कि कितने हाइट पर आपको एक्सट्रूड चाहिए। ठीक है, कितने हाइट पर एक्सट्रूड चाहिए। तो मैंने कहा कि 1500 हाइट, मैंने कुछ ज़्यादा डायमेंशंस ले रखे, 1500 हाइट पर मैंने एक्सट्रूड किया है इसको। ठीक है, अब मैं सिमिलर इस पे प्रेस पुल कमांड ले लेता हूँ और प्रेस पुल किया। और इसने भी पूछा कि कितनी हाइट पर आपको ये सरफेस चाहिए, तो मैंने कहा 1500। आप ध्यान रखना, मैंने दोनों वर्ड लिए हैं और दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखना। ये देखो दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, सिमिलर ऑब्जेक्ट है, सिमिलर हाइट है। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको, जब इस ऑब्जेक्ट को अपन बना रहे थे तो मैंने आपको एक बात बोली थी, कितनी हाइट पर एक्सट्रूड चाहिए अपने को, कितनी हाइट पर इस ऑब्जेक्ट का एक्सट्रूड चाहिए। ठीक है, दोनों का काम क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाने का है। ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाने का है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों। ठीक है, ये क्या है कि एक जो एक्सट्रूड कमांड होती है वो एग्जैक्ट डायमेंशन होती है किसकी, जो बेस से लेके हाइट टोटल तक। ठीक है, बेस से लेके टोटल तक की। और जो प्रेस पुल क्या करता है कि आप जिस सरफेस को सेलेक्ट करते हो उस सरफेस से आगे तक का। ठीक है, जहाँ तक आप ले रहे हो। अभी हमारे लिए देखो, दोनों केस में क्या था कि हमारे दोनों केस में बेस सिमिलर ही था, है ना। अपन ने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया और सिमिलर। अब वापस से मैं कोई यहाँ पर एक सर्किल बनाता हूँ, चलो सर्किल बना लेते हैं। ये मैं एक सर्किल बना लेता हूँ और इसका मिड पॉइंट कहाँ पर होगा वो देख लेते हैं। ये रहा, और ये इसका मिड पॉइंट रहा, ये वाला। और यहाँ पे कहीं अपन सर्किल बना लेते हैं अपन 500 का। देखो कंसेप्चुअल में दिखेगा नहीं, इसको 2D वाई फ्रेम में कर लो। 500 का ज़्यादा हो गया तो इसका अपन डायमीटर कम करेंगे, तो इसको कर लेते हैं 200। ठीक है, ये सर्किल बना ले। सिमिलर एक सर्किल हम इसमें बनाएंगे, या कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर कॉपी, सेंटर पॉइंट से
इसके सेंटर पॉइंट पर दोनों सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं। अभी मैं वापस एक्सट्रूड कमांड ले रहा हूँ और एक्सट्रूड कर रहा हूँ मैं सर्किल को, और एंटर किया, सेलेक्ट किया, एंटर, और 1500 इसकी एक्सट्रूड की हाइट ले ली। सिमिलर मैं प्रेस पुल ले लेता हूँ, प्रेस पुल लेता हूँ इसका, और इसका भी मैं 1500 ले लेता हूँ। वापस अपन 2D वाई फ्रेम से हट के कंसेप्चुअल में आ जाते हैं और टॉप वाई फ्रेम साउथ वेस्ट देखते। क्या अभी हो पाया? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों के दोनों टॉप फेस से बने हुए थे, तो जो अपन ने बनाया वो नीचे वाली सरफेस पे होगा और ये दोनों को दोनों इक्वल होंगे। अभी देखते हैं कैसे, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट एंटर और दूसरा ऑब्जेक्ट, ये देखो देखो ये दोनों का बेस ले लिया। ठीक है, और इसने भी क्या किया, इसको भी अपन टॉप से बनाया था तो इसको भी अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये अपन ने मेन ऑब्जेक्ट लिया, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाले ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, ये लो। ठीक है, अब हमने क्या करते हैं, वापस से टॉप को सेलेक्ट कर लेते हैं, वापस टॉप सेलेक्ट करते हैं और मैं इस टॉप पर एक सर्किल बनाता हूँ यहाँ पर, और एक सर्किल बनाता हूँ यहाँ पर। अब क्या होगा सर कि अगर मैं एक्सट्रूड लूँगा तो वापस मुझे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है ना। अब ये टॉप पर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि अब जेड एक्सिस में बना है। अब इसका देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर बना हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये अपना जेड एक्सिस में बनाया है अपन ने, तो इसका मान लो 1600 इसका मैंने बना दिया। इसमें मुझे सेलेक्ट किया, बनाया। अब प्रेस फुल में क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और खींच लो ऊपर 1600। ठीक है, दोनों का काम एक्जैक्टली एक जैसा है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपन यहाँ पर अपन को किसी भी सरफेस को आगे बढ़ाना है या किसी सरफेस को खींचना है तो अपन उसी सरफेस को सेलेक्ट करो और वहाँ से ऑब्जेक्ट बना दो और खींच दो। प्रेस फुल का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अपन अगर कंस्ट्रक्शन या आर्किटेक्ट में गए हुए हैं तो वहाँ पर इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होता है। किसी छज्जे को आगे बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, जैसे अपने को पता है कि इसका जो विड्थ है मान लो 400 है तो अपने को 100 और बढ़ाना है, तो इसको अपन क्या कर देंगे 500 और बढ़ाना है तो 900 का कर दिया है, ये 500 बढ़ गया। ठीक है, अगर मैं इसको इसी सरफेस पर अगर कोई एक्सट्रूड लेता हूँ इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, तो इस सरफेस को मैं एक्सट्रूड नहीं कर पाऊँगा सर। मेरे पास पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा और पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट हो रहा है। मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसको अपन कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसको अपन एक्सट्रूड पहले ही कर चुके हैं। क्या इसकी सरफेस को कर सकते हैं? नहीं सर, दोनों को नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमारे लिए पहले 2D में एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। जिस भी डायरेक्शन में अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए तो पहले 2D में अपने को ऑब्जेक्ट तैयार करना पड़ेगा, फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन एक्सट्रूड का यूज करेंगे। जो अपन 2D में बनाया हुआ ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपन एक्सट्रूड यूज करेंगे। ये इस तरह मान लो 1000 का एक्सट्रूड देना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अपन ऑब्जेक्ट बनाकर ही एक्सट्रूड कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी सरफेस को स्क्रैच कर सकते हैं, इसीलिए इसको प्रेस पुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेस पुल कहा जाता है। ठीक है, प्रेस पुल इसलिए कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लो मुझे इसका सरफेस को प्रेस कर इसको और ऊपर लेके जाना है तो हम इसकी सरफेस को भी और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो प्रेस फुल ज़्यादा कंफर्टेबल है अगर इसके मुकाबले में देखा जाए तो।
जिस तरह अपन स्ट्रेस पॉइंट से भी इसको बढ़ाते हैं ना सर, इस तरह देखो ये मान लो इसका स्ट्रेस पॉइंट है और इससे अपन इसको बाहर ले लिया। ये देखो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाए थे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। प्रेसफुल का और फ़ायदा देख सकते हैं सर, और मैं दिखाता हूँ प्रेसफुल का क्या फ़ायदा है। ठीक है, मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट अपन ने बनाया, तो एक्सट्रूड का भी ये है कि अपन माइनस में वैल्यू देनी पड़ेगी। ये कोई ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पर, कहीं भी किसी भी प्लेन के अंदर ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और किसी भी प्लेन के अंदर इसके साथ वर्किंग कर सकते हैं। ये अपन ने लिया ये ऊपर और इसको नीचे ले लिया तो इसमें होल हो जाएगा। मतलब डायरेक्शन जिस अपोजिट डायरेक्शन में गए तो होल हो जाएगा, और अगर उसी डायरेक्शन में गए तो अपन ऊपर की तरफ इसमें नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, ये एक्सट्रूड में भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रूड में क्या करना पड़ेगा, अपने को पहले प्लेन पे काम करना पड़ेगा, प्लेन देखना पड़ेगा भाई सब किस प्लेन में काम करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन एक्सट्रूड कमांड लेंगे। अगर अपन को होल बनाना है, ठीक है, होल बनाना है, अगर ऊपर जाना है तो ठीक है प्लस ले सकते हैं, इसमें अगर नीचे गए तो भी अपन डायरेक्शन दे सकते हैं। ऐसे गए नीचे, ये देखो नीचे जाते हैं अपन, ये 5000 आ रहा है तो 5000, तो अपने को होल नहीं मिला, एक सॉलिड बॉडी मिली। क्या मिला है, सॉलिड बॉडी मिली। जबकि अपने प्रेसफुल में क्या हो रहा था कि अपन ऊपर गए तो अपने को सॉलिड बॉडी मिलेगी और नीचे गए तो अपन क्या मिलेगा, होल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन जब एक्सट्रूड किया तो ऊपर भी अपन को सॉलिड बॉडी मिलती है और नीचे भी अपने को सॉलिड बॉडी मिल रही है। और तो फिर इस केस में क्या करेंगे, अपन सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट कमांड का भी इसी में देख लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट में मेन ऑब्जेक्ट एंटर और जो सब्ट्रैक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को वो, और फिर जाके अपने को होल मिलेगा, क्योंकि हमने जो मटेरियल सब्ट्रैक्ट करना था वो हटाया, तब जाके अपने को होल दिखा। लेकिन प्रेसफुल में ये बड़ा फ़ायदा है सर कि अपने को कुछ नहीं करना है, ये अपने को ऑब्जेक्ट बनाना है। इस तरह ये बना दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट बना दिया, इस तरह अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया, प्रेसफुल कमांड लिया और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट को बीच के सेलेक्ट किया और नीचे चले जाओ डाउन में सर, गए और खींच दिया, हो गए, होल मिल गया। मिला सर, मिल गया सर। तो बस यही डिफरेंस है कि अपन में एक सिंगल कमांड के साथ सारा काम हो जाता है, उसमें अपने को सारी कमांड्स का ध्यान रखना है। एक्सट्रूड के अंदर प्लेन का भी ध्यान रखना है, कमांड्स का भी ध्यान रखना है। ठीक है, कि फिर उसके बाद मान लो कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाना है तो अपने को ऑब्जेक्ट को रिमूव करना पड़ेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली आप प्रेसफुल की तरह कर सकते हो। प्रेसफुल के बेनिफिट्स ये हैं, आप किसी भी सरफेस को स्ट्रेच कर सकते हो, किसी भी सरफेस को कितना भी स्ट्रेच कर लो, है ना। अगर देखें तो स्ट्रेच पॉइंट से स्ट्रेच करते हैं ना कई बार कि यार स्ट्रेच पॉइंट से भी तो कर सकते हैं सर, प्रेसफुल की कहाँ ज़रूरत है, करो हो जाएगा सर, इसमें तो पॉइंट ही नहीं आ रहे। अब क्या करें, ये देखो हो रहा है, नहीं, ऑब्जेक्ट से रख रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट अलग हैं। ठीक है, प्रेसफुल में आ जाओ, प्रेसफुल में क्या लिया, प्रेसफुल लिया और सेलेक्ट की बॉडी और बाहर आ जाओ। जितना भी अपने को बॉडी को बढ़ाना है आगे, उतना ऑब्जेक्ट को जितना भी बढ़ाना है उतने आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है सर। बड़ा करना है तो बड़ा कर लो। ठीक है जी, क्लियर हुआ कि प्रेसफुल का ऑटोकैड में क्या फ़ायदा है और उसका क्या फ़ायदा है, एक्सट्रूड का क्या यूज है, क्या फ़ायदा है, समझ में आए सर, क्लियर हुआ। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये आपके हाथ में बैठ जाता है एक्सट्रूड और इसका प्रेसफुल का, तो आपको डिज़ाइन करना और आसान हो जाएगा। ठीक है।